2 लड़के आ गए। 2 लड़के? हाँ, वो रिवॉल्वर लिए थे। अच्छा। और ला के मुझे सटा दिए रिवॉल्वर। अच्छा। हाँ, अब मैं तो बड़ा फेर में। हाँ। हम कि भैया हम तो कीर्तन करके आ रहे हैं और मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय। हाँ। अब सामान्य व्यक्ति रहता है तो उसका विश्वास भी उठ जाता है। हाँ। लेकिन जब आया, मैं सोया, तो मैं रात भर बेचैन था कि पहली बात मैं कीर्तन करके आ रहा था, और दूसरी बात ठीक उसी समय एसएसपी साहब कैसे पहुंच गए। ये कोई सौभाग्य की बात है या राधा रानी की कृपा है, क्या है? रात भर विचलित रहा। सुबह विनोद बिहारी बाबा से मैंने कहा ये चीज़, तो बाबा बोले बेटा राधा रानी ने भेजा था। आजकल जितने भी साधु संत सन्यासी हो रहे हैं सब ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ठीक है। हाँ, अर्थात को संसार में चिंता होता है और हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता से हमारा शरीर समाप्त होता है, हमारी बुद्धि, सब कुछ समाप्त हो जाता है। भाव से, इतने प्रेम से हम लोग तो रोना आ जाता है अगर कोई ऐसे हाँ, देखा न तो। और चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चूल्हे की रोटी हाथ से बना करके और उसमें घी लगा करके, सादा वो भी नहीं, उस समय क्योंकि मैंने भी कई बार आजमाया। मैं ऐसे पड़ा रहता था, खाना लेने नहीं गया, भिक्षा मांगने नहीं गया। ऑटोमेटिक कोई बंदा आया और बोला महाराज आज भोजन नहीं किए, रोटी नहीं लाए? ना भैया लाया था। झूठ बोल रहे हो महाराज। जबकि हकीकत ये है, अब देखो जो गुड़ शब्द था ये है, मरने के बाद हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सत्य है। वही सत्य है। है। हाँ। 2 मंत्र हैं, एक युगल मंत्र है, एक कृष्ण महामंत्र है। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। और यही 2 कलयुग में सर्वशक्ति हैं, परमात्मा है, सर्वसत्ता है, जिनका आराधना करके हम अपने जीवन की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जागृति हमारे मन में हुआ, उसके माध्यम से ठाकुर जी कृपा से मैंने घर परिवार छोड़े। आज करीब 15-17 साल हो गया। तो महाराज ये एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि मैं भिक्षा मांगता था, तो सबसे ज़्यादा सबसे आसानी से आपको कहाँ भिक्षा मिली? सबसे आसानी की बात अगर हम करें तो ब्रज में। मैं वही, मुझे भी वही लग रहा था। ब्रज जैसा, मतलब आपने यहाँ जो भिक्षा मांगा और वहाँ मांगा तो कितना आपको डिफरेंस दिखाई दिया? जमीन आसमान का। जी, थोड़ा सा बताइए हमारे भक्तों को। क्योंकि मैंने ये देखा जी, मैं अन्यत्र जगह पे जब गया जी, तो वहाँ सूखा चावल, आटा या पैसे ऐसे कुछ मिल जाते थे। ऐसे मतलब कि आप बनाओ और खाओ ले आके। हाँ, बनाओ और खाओ। ठीक, वो भी 1 दिन मिल गया, 2 दिन मिल गया, तीसरे दिन अगर आप चले गए तो अगला व्यक्ति गाली देता था। बिल्कुल। अरे भाई तुम कर्जा दे रखे हो क्या? रोज रोज चले आते हो। उसने दरवाजा बंद कर लिया, गाली दे दिया, भगा दिया। और कोई तो पहले दिन ही दरवाजा बंद कर लिया, भगा दिया। लेकिन जब मैं ब्रज में आया, करीब घर से निकलने के 3-4 साल बाद मैं ब्रज में आया। ब्रज में जब आप तो क्या एज रही होगी आपकी, और कितना साल पहले की बात है? जब ब्रज में मैं आया तो करीब 20-21 की उम्र रही होगी मेरी। 21 की उम्र में। उस समय ब्रज में कैसा, मतलब क्या माहौल था उस समय, और अब में क्या? अब तो कल में और आज में बहुत अंतर है। मैं चाहता हूँ थोड़ा पीछे की बात बताएं ब्रज की। जब मैं ब्रज में आया था तो यहाँ पे राधा रानी मंदिर तो बहुत पहले से है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि मतलब अब डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा। अब तो गलियाँ सड़कें बहुत सारे बन गए, बहुत और साधु सन्यासी भी आ गए हैं। बहुत भक्त, अब रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब तो एक तरीके से शहर हो गया। लेकिन जब मैं आया था तो उस टाइम पे ये लगभग गांव की तरह था। बिल्कुल। गांव, ग्राम पंचायत लगता भी था, अब तो आपका नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत लगता था। तो उस टाइम पे लोग जैसे एक देहाती होते हैं उस टाइप के थे। तो जब मैं यहाँ पे आया शुरू में देखा, यहाँ तो राधा रानी के मंदिर पे कीर्तन होता था। और पहला जो हमारा
मार्गदर्शन जिसके माध्यम से हुआ जी वो हमारे संत थे श्री श्री 1008 विनोद बिहारी दास महाराज जी, उनको तो सब जानते हैं, बरसाना प्रिया कुंड पे। जी। उनके बरसाना की मेन विभूति हैं वो। हाँ, एक रमेश बाबा हैं, विनोद बाबा हैं। विनोद बिहारी दास महाराज जी के यहाँ मैं 7 साल कीर्तन किया हूँ शाम को। 7 साल 7 साल जी कंटिन्यू। जी इसके बाद मान मंदिर पे भी महाराज जी से संपर्क हुआ, वहाँ भी जी। जितने भी संत गोपाल दास महाराज जी हैं, जी। रामदास महाराज जी प्रेम सरोवर के, मतलब सबसे आप यहाँ पर आए तो राधा रानी ने और आपको मजबूत कर दिया। और मजबूत कर दिया। जी। हाँ, हम्म, तो इस प्रकार से अब यहाँ अच्छा हमारे में एक और बात थी, जी देखो बरसाने में कोई भूखा नहीं रहता, हाँ, ये बहुत मतलब ये इसी में राधा रानी चर्चा- की कृपा है। जी हाँ, क्योंकि मैंने भी कई बार आजमाया, जी मैं ऐसे पड़ा रहता था, खाना लेने नहीं गया, भिक्षा मांगने नहीं गया, जी ऑटोमेटिक कोई बंदा आया जी और बोला महाराज आज भोजन नहीं किए, हाँ रोटी नहीं लाए? हाँ ना भैया लाया था। झूठ बोल रहे हो महाराज, सच बताओ। जी हाँ भैया नहीं जा पाया, तबीयत खराब है। अच्छा बाबा रुको अभी लेके आता हूँ, और बंदा गया और लेके आया। इतना कौन करता है? इतना कौन करता, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये देखा, जब मैं आया तो ब्रज में वाकई ब्रज हमें सबसे अच्छा लगा, पूरे भारत से अच्छा लगा ब्रज। जी बिल्कुल। तो यहाँ का मैं तो अलग ही सुकून है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 9 साल यहाँ कंटिन्यू रहा हूँ ब्रज में, जी जिसमें 7 साल तो केवल बरसाने में, जी बाकी 2 साल में वृंदावन गोवर्धन अन्यत्र जगहों। जी तो उसमें जब कमंडल लेके जाता था मैं, हम्म, तो दरवाजे पे जैसे पहुंचता मैया राधे राधे ये शब्द होते थे हमारे, और आप यकीन नहीं मानोगे मैया इतने भाव से, जी इतने प्रेम से, हम लोग तो रोना आ जाता है अगर कोई अगर ऐसे हाँ, देखा न तो। और चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हाँ बरसात हो, हम्म, चूल्हे की रोटी हाथ से बना करके हाँ। और उसमें घी लगा करके, जी। सादा वो भी नहीं, उस समय तो ज्यादा वो भी नहीं हुआ करता था, गैस वैस की व्यवस्था हाँ, उतनी नहीं थी, नहीं। हर घर में चूल्हा होते हाँ, थे। हर घर में। हाँ? अब चूल्हे की रोटी, कभी कभी तो ऐसा होता था मैया रोटी बना रहे हैं, पसीने टपक रहे हैं, हाँ। और उसी टाइम पे हम भी पहुंच गए। हाँ। मैया के अब बाबा नेक नेक बैठ जाइयो, अभी बना के देती हूँ। हाँ, बड़ी बताइए। बड़ी प्रेम भाव भाषा है उनकी। और कहीं तो लेडीज गर्म हो जाएगी, अरे कहाँ से आए हो? हाँ यार, यहाँ गर्मी में खुद मरे पड़े हैं और बाबा एक और आ गए हो। हाँ। लेकिन यहाँ की मैं बाबा नेक बैठ जाओ, अब हाल बना के देती हूँ। बना के फटाफट घी लगा करके, अच्छा उसके साथ ये भी पूछती हैं बाबा भूरा लोगे, छाछ लोगे, दही के साथ। हाँ, दूध लोगे बाबा, हाँ सब्जी लोगे ना? मैं अरे कछू तो ले ले बाबा, काहे से खाएगो। जो भाषा उनकी इतनी हाँ, बहुत प्रेममयी अच्छा। भाषा है। हम ये नहीं कहते कि रोटी के साथ सब्जी दे तो मिर्च भी दे देते तो वो बहुत सुकून था। रोटी के साथ मिर्च हो गया, चाहे दही हो गया, चाहे वो आलू वाला झोल हो गया, बहुत मतलब अमेजिंग। उनका जो एक प्रेम होता है, हाँ, प्रेम से अगर आदमी रोटी नमक भी दे दे तो बहुत मतलब। अब देखिए प्रेम पे ध्यान आया, जी जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे, जी तो वहां पे दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था। उनकी भगवान कहता है कि माता गंधारी ने स्वयं अपने हाथ से 56 प्रकार का भोजन बनाया है, चलिए भोजन कर लीजिए। जी तो भगवान कहते हैं भोजन 2 अवस्था में होती है। ये सीखने वाली बात है। हाँ, सीखने वाली बात है, सबके लिए है। हाँ, पहला अवस्था क्या है? खाने वाले के पेट में भूख हो। अगर भूखा व्यक्ति रहेगा हाँ, तो वो कुछ नहीं देखेगा, जात पात ऊंच नीच, ठंडा गरम, सूखी रोटी है कि दाल है, क्या है, जो मिलेगा वो खा लेगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से खा लेगा। जी बिल्कुल। पहला अवस्था भूख। भूख अगर पेट में जबरदस्त है तो व्यक्ति कुछ भी पाएगा, खा लेगा। दूसरी बात प्रेम। अगर प्रेम है, आदमी खा पी के बैठा रहेगा, फिर भी कोई प्रेमी बंधु आ गया, अरे भैया भोजन कर लिए क्या? हाँ भैया अभी बस अभी। अरे ऐसे थोड़ा होता, आओ एक रोटी। अरे नहीं भैया पेट, अरे ऐसे थोड़ी तो महाराज। अब उसका इतना प्रेम रहेगा जो पेट भरने के बाद भी वो खींच ले जाएगा, एक रोटी खिला देगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। तो वो प्रेम ब्रज में मिला मुझे, अन्यत्र पूरे भारत में कहीं नहीं मिला। वो प्रेम ब्रज में मिला। यहाँ पर मतलब राधा रानी खुद गाना मैंने बहुत मतलब सुना भी है भक्तों से। और मान लीजिए रात में कोई, अब वो आपने बुक पढ़ा होगा ब्रज के भक्त, स्पेशली मैंने चैनल इसीलिए खोला था ताकि ब्रज के भक्तों के बारे में बताऊं। तो बीच में आपसे भक्त लोग भी आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता है बातचीत करने में, बताने में। अब आप बता भी रहे हैं कि यहाँ पर राधा रानी कितनी कृपा है, कोई भूखा रह ही नहीं सकता।
कोई भूखा नहीं रह सकता, जिसको यकीन न हो जी। वो रह करके यहाँ देख सकता है। बिल्कुल। हाँ, वो हमारी लगन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चिंतन, देखो संसार में चिंता होता है और हमें चिंतन करना चाहिए। जी चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। जी चिंता से हमारा शरीर समाप्त होता है, जी। हमारी बुद्धि, सब कुछ समाप्त हो जाता है। चिंता बोलते हैं, चिंता चिता समान है। हाँ, चिता समान, वो जला देती है। जी। और चिंतन, चिंतन हमें प्रभु से मिलाती है, प्रभुमय बना देती है। तो अगर आप समर्पणता भाव लेकर के राधा रानी के प्रति आप ब्रज में बैठ गए तो आपको खाने पीने की कमी नहीं पड़ेगी। कहीं मैं बहुत रियलाइज भी किया हूँ, हम लोग भी बहुत बचपन से इधर ही हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं। हाँ, आपके अंदर कारुण्यता होनी चाहिए। जी। क्यों? बच्चा जब रोता है तभी माँ गोद में उठाती है। हाँ और बच्चा खेलता रहेगा तो माँ कहेगी बच्चा तो खेल रहा है। हाँ तो कारुण्यता और समर्पणता, हाँ। ये भाव अगर आपके अंदर है तो राधा रानी तो माँ है, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो बच्चों पे कृपा करेंगे ही करेंगे। वो भाव होना चाहिए मेरा। अब भक्ति का यही प्रथम सीढ़ी है। जी भक्ति का प्रथम श्रेणी, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, देखो कहना नहीं चाहिए, हमारे संत समाज में भी थोड़ी सी विडंबना है। जी सत्य कड़वा होता है, हो सकता है किसी को थोड़ा अटपटा लगे, जी। लेकिन कोई बात नहीं, देख हकीकत लेंगे। है कि आजकल जितने भी साधु संत सन्यासी हो रहे हैं सब ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ ऐसे ठीक है। हाँ, अर्थात अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन ये जो परम भक्त हुए जी। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। इसीलिए भक्ति प्रधान है। जी ज्ञान भी वृद्ध हो जाता है, वैराग्य भी वृद्ध हो जाता है, जी। ये भागवत में लिखा गया है। हाँ। लेकिन भक्ति कभी वृद्धि नहीं होती। अब भक्ति की इसीलिए प्रधानता है। इसीलिए देखो बाबा तुलसीदास जी का एक वर्णन आता है, पूर्णतया संस्कृत में वाल्मीकि रामायण का अगर हिंदी रूपांतरण किसी ने किया तो बाबा तुलसीदास जी ने किया। इसका मतलब वो ज्ञानी पुरुष रहे होंगे। बिल्कुल। और ये इतना सब कुछ लिख दिए। सब कुछ लिखने का तात्पर्य यही है कि वो ज्ञानी पुरुष रहे होंगे। तो वो भी अगर चाहते तो जो हम इतने बड़े ज्ञानी हैं तो वो भी ऐसे करते, आशीर्वाद देते। लेकिन क्या तुलसीदास जी ने कभी ऐसे किया? नहीं किया। वो क्या कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोर जुग पाणी। अर्थात सभी संसार को मैं सिया राम में जानता हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे वो भी बोलते हैं ना, त्रिड़ादपि सुनी चैना तरो रपि सही सुना, आमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ये चीज भागवत में है। जी। है? अब उसका भी मतलब यही हुआ कि अपने आप को तृण रज कण से भी छोटा समझो। जी। वो सबसे बड़ा भक्त। बहुत आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, और कोई भक्त उनको प्रणाम करो तो रोने लग जाते थे कि मेरे को साक्षात भगवान प्रणाम कर लिए, मेरे से अपराध हो गया, तो प्रणाम करने ही नहीं देते थे। आप यहाँ भी देखेंगे विनोद बिहारी दास बाबा जी हैं, वो भी किसी को प्रणाम नहीं करने देते। हाँ, किसी को नहीं, ना किसी को ऐसे ऐसे हाथ जोड़ेंगे कि हाँ मतलब ठीक है जो भी, क्योंकि उनके अंदर वो भगवान का स्वरूप देखते हैं। तो भक्ति का प्रथम सीढ़ी यही है कि आप भक्त हो, आपको ज्ञानी वैरागी नहीं हो। और जब भी आप देखो भगवान जब भी मिले हैं, सबसे ज़्यादा अगर मिले हैं तो भक्त को मिले हैं। ज्ञानी को बाद में मिलेंगे, वैरागी को बाद में मिलेंगे, लेकिन भगवान सबसे पहले भक्त को मिले हैं। इसलिए कहा गया है दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को कभी अमीरनाथ नहीं कहा गया, दौलतनाथ नहीं कहा गया, दीन दयाल। हमेशा उन्हीं लोगों से मिले जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास सब कुछ है तो फिर तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, क्योंकि माया है उनके पास। अब माया के साथ कभी वो होगा ही नहीं। तो आप कल्पना करो, अब जो भक्त है, वास्तविक भक्त के पास क्या होता है, दो वक्त की रोटी भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं आएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पास ठाकुर है तो सब कुछ है। बिल्कुल, असली हीरा है अपने पास, तो फिर तो संसार वालों से मतलब ही क्या है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि भैया देखिए, भागवत कथा लोग सुनते हैं, लेकिन भागवत
से प्राप्त करते हैं। जी। शब्द समझना, हाँ। भागवत से प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या प्राप्त करना चाहिए? भागवत को प्राप्त करना चाहिए। है? जी। भागवत से कल्पना करेंगे जब हमारा घर बन जाए, द्वार बन जाए, शादी ब्याह सब कुछ हो जाए, लेकिन ये भागवत से प्रार्थना नहीं करेंगे कि हे भगवत भगवान आप मेरे हो जाओ। जी। मनु शत्रुपा ने भगवान से वरदान में कोई दुनिया का साम्राज्य नहीं मांगा। जी। जब आकाशवाणी हुई 3 बार, वर मांगो वर मांगो वर मांगो, तो मनु शत्रुपा ने मन में क्या विचार किया? कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही आ जाओ मेरे पास। तो भगवान बोले अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में 3 बार आकाशवाणी हुई तो 3 जन्म तक आपका पुत्र बनूंगा। वही चाहे वसुदेव देवकी हो गए, हैं? चाहे यशोदा जी हो गए, नंद बाबा यशोदा हो गए, जी। या कौशल्या दशरथ जी हो गए, जी। वही भगवान पुत्र बन करके आए। तो जब भगवान आ गए तो सब कुछ आ गया। बिल्कुल। फिर तो जब मालिक ही अपने पास है तो फिर क्या देखना किसी चीज हाँ, को। ये संसार सागर देखिए एक फैक्ट्री है, हाँ। कंपनी है। जी। अब इसका जो मालिक है, हाँ। हम उसको अपना बाप बना लें, हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। अब दुनिया में हम घूमते रहेंगे तो हाँ। कोई काम नहीं होगा। वो खुद अपने में फंसा हुआ, आपको क्या निकालेगा। हाँ, रह गया कि उसके पास जाने के लिए हमारे पास भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो भक्ति प्रधान है। जो भी आज तक रिझा पाया भक्ति से, चाहे वो मीरा जी हो गई, जी। रहीम जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, रसखान जी हो गए, सूरदास जी हो गए, तुलसीदास हो गए, तुलसीदास जी हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, अनेकानेक संत हैं। जी। जो भी संत ने भगवान को रिझाया, भक्ति से रिझाया, तो हमारे अंदर भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए। जी। उसके माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर बहुत सकते बहुत हैं। अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, उसके लिए हम सदा रेडी हैं महाराज जी। नहीं नहीं, ये तो देखिए जहाँ संत बैठ जाएंगे, जी। हालांकि मैं अपने आप को तो तुच्छ प्राणी समझता हूँ। ये आपका बड़प्पन है, हाँ, आपकी मानता है। संत सन्यासी में कुछ नहीं, क्योंकि जब सूरदास जी कह सकते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, हाँ। तो हम तो उन लोगों के चरणों का धूल भी नहीं है। जी तो बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। समय और थोड़ा ब्रज के बारे में कुछ हाँ। मैं चाहूँगा कि जैसे आप इतने साल रहे ब्रज में, हम्म। तो कभी राधा रानी ने कुछ चमत्कार किया आपके साथ जिस दिन से आपको लगा कि नहीं हाँ। होता है ना कि विश्वास और बढ़ जाता है। हम्म। तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ आपको? ऐसा हुआ, मैं एक बार रात्रि में दर्शन किया राधा रानी का। रात्रि में? हाँ। शयन आरती वाली? हाँ, शयन आरती जी। और सब करके जी। मैं लौटा वहाँ से। तो वहाँ से लौटा तो मेरी आदत थी विनोद बिहारी दास महाराज जी के यहाँ कीर्तन करने की। 2 घंटे उनके यहाँ कीर्तन परमानेंट होता है। जी। हाँ, अभी भी होता है। हाँ, अभी भी होता है। तो मेरी आदत थी, अब वहाँ से दर्शन करके हम आए तो भगवान की कीर्तन किया, करीब 2-2.5 घंटे कीर्तन चला महाराज जी के पास। वहाँ से चलने में हमें करीब 11 साढ़े 11 बज गए। वहाँ से बाबा से क्या? हाँ, बाबा के आश्रम से निकलने में जी। 11:30 बज गए। तो बाबा एक बार बोले जी बेटा यहीं सो जा, कहाँ जाएगा? कि नहीं बाबा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो मैं कहीं और रुका था, वहाँ रहता था। तो जैसे ही आया तो आपने देखा होगा बाबा के जब कुटिया से आप निकलो तो एक पुल पड़ता है। हाँ। मैं पुल पे आया। अब पीछे से 2 लड़के आ गए। 2 लड़के? हाँ, वो रिवॉल्वर लिए थे। अच्छा। और ला के मुझे सटा दिए रिवॉल्वर। अच्छा। हाँ। अब मैं तो बड़ा फेर में। हाँ। हम कि भैया हम तो कीर्तन करके आ रहे हैं और मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय। अब सामान्य व्यक्ति रहता है तो उसका विश्वास भी उठ जाता है, हम तो भगवान के कीर्तन करके आ रहे हैं। मैंने मन से ही बोला राधा रानी जिंदगी आपके हाथ में है, चाहे आप ले जाओ या छोड़ दो। तो वो जो रिवॉल्वर लेके थे, हमें लगता है ऐसा कोई चोर और रहे होंगे। पहले काफी इधर ज्यादा अंधेरा भी रहता था, अंधेरा पूरा जंगल था, कस्बा टाइप का था, गांव कस्बा था और इधर तो कोई मकान ही नहीं था, इधर कुछ भी नहीं था। हम इधर ही रहते थे। तो इधर कुछ नहीं था, पूरा खाली खाली आना पड़ता था। एक बीच में कृपालू जी का रंगीली महल था, वो भी बन रहा था, कीर्ति मंदिर में काम लगा हुआ था। हाँ, बन रहा था। तो अब 2 रिवॉल्वर लेके सटा दिए और बोले जो हो तुम्हारे पास दे दो।
तो मेरे पास सामान जो 100-200 रुपये जो थे, यही सब कुछ था। मोबाइल वगैरह उस टाइम पे था नहीं मेरे पास, तो हमने दे दिया। हम कि भैया यही है, ले लो। अच्छा, अब तो मान लो कुर्ते वगैरह भी पहनने लग गए। पहले ये भी नहीं पहनते थे, एक पटका ऊपर एक पटका नीचे, भिक्षावृत्ति समय था, तो मैंने दे दिया। अब इतने में वो सब और सोचने लग गए, जिसके पास कुछ होगा क्या होगा, और रिवॉल्वर सटाए रखे, हमें लगा ये मारेंगे क्या करेंगे। इतने में पता नहीं कहाँ से ठाकुर जी कृपा से हृदय कुमार एसएसपी आ गए। अच्छा। हृदय कुमार एसएसपी विनोद बिहारी दास महाराज जी के पास बैठा करते थे, और हमारी अक्सर वहाँ मुलाकात हुआ करती थी। अब वो जैसे देखे तो वो पहचान गए, तुरंत गाड़ी रोके। अरे महाराज जी, तब तक वो अच्छा वो सब देखे तो वो सब भागे, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए। तो एसएसपी साहब पूछे, महाराज जी क्या? उनकी भैया ऐसी सी बात है, और ये सब पकड़ लिए थे, जिंदगी बची। ठाकुर जी कृपा से आपको राधा रानी ने भेजा है। बोले हाँ महाराज जी, मैं जा तो रहा था मथुरा, लेकिन विचार हुआ जो मैं इधर से आ जाऊं। अच्छा। तो मैंने इधर गाड़ी घुमा लिया अपना। एकदम से मतलब हाँ, अब देखो राधा रानी की कृपा, वो दिल्ली से आ रहे होंगे या जहाँ से भी आ रहे होंगे, उन्होंने गाड़ी कोसी कला से घुमा दिया इधर के लिए, और ठीक उसी टाइम पे पहुंच गए जिस टाइम पे हमें दिक्कत थी। अब इतने में जो उनके गनर थे, पुलिस थे, उन्होंने गाड़ी दौड़ाया। अच्छा, जो चोर थे वो बाइक से थे। अब वो बाइक इतने तेज चलाए, पता नहीं क्या राधा रानी कृपा कैसे वो उस पुल से और रंगीली महल तक आते आते वो गिर पड़े, और उनका पैर छिल गया, हाथ छिल गया। तब तक तो गनर पहुंच के पकड़ लिए। इसके बाद उनका जो भी व्यवस्था, वहाँ से फोन आई, दूसरी गाड़ी आई, तो उसको पकड़ करके थाने ले गए लोग। और एसएसपी साहब ने बोले महाराज कहाँ जाओगे? तो हमने बताया जी आगे निवास है। वो ला करके मुझे छोड़े। लेकिन जब आया, मैं सोया, तो मैं रात भर बेचैन था कि पहली बात मैं कीर्तन करके आ रहा था, और दूसरी बात ठीक उसी समय एसएसपी साहब कैसे पहुंच गए। ये कोई सौभाग्य की बात है या राधा रानी की कृपा है, क्या है? रात भर विचलित रहा। सुबह विनोद बिहारी बाबा से मैंने कहा ये चीज, तो बाबा बोले बेटा राधा रानी ने भेजा था। यहाँ जब संतों पे भक्तों पे कष्ट आता है तो राधा रानी किसी न किसी को भेज देती हैं, लगा रखती हैं लोगों को। हाँ, और यही अगर आप प्रबल संत बन जाओगे, प्रबल भक्त बन जाओगे, तो राधा रानी किसी को भेजेंगी नहीं, स्वयं आ जाएंगी। बहुत सारे ऐसे संतों का एक यहाँ मान मंदिर है, वहाँ पे भी रमेश बाबा रहते हैं। वहाँ कई बार राधा रानी का दर्शन हुआ है लोगों को। जी बिल्कुल। है? उनके पायल की झनकार, या रात्रि में बंसी वादन, ठाकुर जय का, राधा रानी का कुछ न कुछ प्रभाव उनको दिखा हुआ। अभी भी अगर आप भी बता दें, घेवरवन में अगर आप एक दिन रह के जाएं, वहाँ पर आप विश्राम करें, तो आप आज भी राधा रानी की पायल की आवाज़ आती है। आज भी राधा रानी की पायल की आवाज़ आती है। और 21 दिन तक ऐसा मानना है, मुझसे कई एक संतों ने बताया कि 21 दिन तक आप अगर राधा रानी का वहाँ नाम जप कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ राधा रानी का उपहार मिलेगा। कोई कंगन हो गया, या पायल की कोई लड़ी हो गई, कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा वहाँ पे उपहार। और धीरे धीरे देखो, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आप उसको समझ सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, जिसको अनुभव कहते हैं। हम कितना भी बताएं, जब तक वो आपके अंदर नहीं अनुभव होगा, नहीं सोच सकते। और उस चीज़ का अनुभव एक भक्त कर सकता है, एक सन्यासी कर सकता है। अच्छा, मैं कहीं भी जाता रहा, बचपन से मैं एक तरीके से अगर कह लो तो मैं शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, क्योंकि हमारे घर पे राम जानकी, लक्ष्मण, भोलेनाथ जी, हनुमान जी का मंदिर था। तो राम जी का चौपाई, रामचरितमानस का पाठ और शंकर जी का पूजा हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य था, या जो भी था मेरा सब कुछ था। इसी को आप नियमित रूप से करते थे? हाँ, नियमित। लेकिन जब मैं ब्रज में आया तो मुझे पता नहीं क्या ऐसा राधा रानी से लगा हो गया, ठाकुर जी से लगा हो गया, कि मैं भोलेनाथ जी को मानता हूँ, आज भी मैं अखाड़े से हूँ, हमारे इष्ट देवता भोलेनाथ ही हैं। लेकिन क्या ऐसा लगा हो गया कि मैं पूरा राधा मैं ही हो गया। हालांकि ये कहना मेरे लिए
हाँ। अलग बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी। नहीं, ऐसे ही बताते हैं ना कि जब हम जब भोले बाबा बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो खुद भेजते हैं कि हाँ। आप जब जाओ, मेरे से हो गया, आप इनकी शरण में जाओ। तो ठीक वही हुआ। हाँ बिल्कुल। और आप आज ये चौथे भक्त हैं जिन्होंने आप सेम बात आज ये बोली है। हाँ हाँ ठीक वही बात हुआ। मैं भोलेनाथ का इतना अनन्य भक्त, इतना अनन्य भक्त, है, सोमवार व्रत रहना, उनका पूजा करना, अभिषेक करना, जी। है। अब वो ठाकुर जी, भोलेनाथ जी ने ये लास्ट कृपा में की है उन्होंने आप पे, कृपा बहुत बड़ी किया, जो कृपा भैया जाओ ठाकुर के पास जाओ। जी जी। अच्छा, ये दूसरी चीजें भी, पहले उतना नॉलेज नहीं था, हाँ हैं? हाँ भक्ति कर रहे थे, हाँ। भक्ति थे क्यों, लेकिन बाद में जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा या गीता पढ़ा, तो सबका अर्थ यही मिला कि चाहे भोलेनाथ जी हों, हाँ हनुमान जी हों, हाँ। दुर्गा माता हो, कोई भी हो, वो लास्ट में हमें भगवान हाँ, ठाकुर के पास, राधा रानी के पास ही सही भेजता बात है। मैं ये बोलने वाला था। हैं? हाँ। अच्छा, राम, हाँ। जो राम शब्द है, जी इसका भी अर्थ मुझे बाद में पता चला। जी बताइए थोड़ा। राम में दो शब्द हैं, जी। रा से राम, हाँ। म से माधव, रा से राधा, रा से राधा, म से माधव। हाँ। तो ये बाद में मुझे पता चला कि राम ही राधा कृष्ण है, हाँ। राधा कृष्ण ही राम है। हाँ। एक प्राण दो दे, प्राण हाँ। एक है पर शरीर दो है। सिर्फ अलग अलग नाम है, रूप अलग है, वस्तुतः राम कृष्ण दो एक है। बिल्कुल। और राधा रानी कहो या सीता कहो, वो तो उनके हृदयांश है, हाँ बिल्कुल। वामांग है, वो तो अलग है ही नहीं है। नहीं है, वो तो हमेशा निरंतर, वो तो ठाकुर जी ने लीलाएं करने के लिए बस थोड़ा, ताकि आनंद आए भक्त लोग जो उनके उपासक हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको तो लीलाएं करनी थी। तब देखिए हमारे पास इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई कि भोलेनाथ मेरे इष्ट हाँ और रामकृष्ण मेरे सब कुछ जी है। हाँ राधा रानी की कीर्तन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो हमारे पास पूरी उपलब्धि ही उपलब्धि आ गई ठाकुर जी कृपा से। इस प्रकार से हमारा जीवन यापन चल रहा है, ठाकुर जी की सेवा चल रही है। बहुत आज अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप बरसाना आए तो आपने कैसा अनुभव किया? देखिए, बरसाने आने में मुझे बहुत टाइम लग गया। इधर मैं अभी आप काफी समय बाद आए ना? इतना व्यस्त हो गया था। मैं 4 साल के बाद बरसाने आ रहा हूँ। 4 साल के बाद? हाँ, 4। मेरे को लगता है कि सजा तो नहीं दे दी थी राधा रानी आपको? हाँ, जरूर कुछ सजा दे दी थी राधा रानी ने जी। और कुछ रही होंगी कमियाँ जी, जिसकी वजह से, लेकिन राधा रानी तो असीम अनुकंपा है, उनकी माँ है। माँ बेटे को दूर नहीं रख सकती। बेटा ही नालायक निकल जाता है कभी कभी, तो माँ ने फिर से बुला लिया और फिर से उनके चरणों में आ गए। लेकिन पहले से और अब में बहुत काफ़ी अंतर हो गया। अब डेवलप हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। आप हमारे राधा रानी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जन्मदिन आ रहा है उनका 11 सितंबर को। भाई, मेरी माँ है वो जी। और माँ का जन्मदिन मनाना एक बेटे के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जी। हो सकता है इसीलिए वो जन्म दिवस पे मुझे बुलाई हो। ये सरकमस्टेंस से रैंडमली हुआ है, अचानक हुआ है आपका आना एकदम से। हाँ, मेरा प्लान कहीं और का था, लेकिन एकाएक मेरा प्लान बन गया और मैं यहाँ पे आ गया। तो राधा रानी की असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा है और कृपामयी है वो, इसलिए उन्होंने बुलाया तो हम आ गए। अब राधाष्टमी को मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि भैया सभी लोग आओ राधाष्टमी को, राधा रानी के चरणों में समर्पित हो। क्योंकि साल में हम लोग अपने घर में बच्चों का, बीवी का एनिवर्सरी, ये वर्सरी वो वर्सरी मनाते हैं। हाँ, सबका मनाते हैं, फंक्शन मनाते हैं धूमधाम से। और जब बात हमारे ठाकुर जी की आती है तो कोई लाख 2-2 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। तो ये तो हमारे ठाकुर जी की जन्माष्टमी है या पूरे संसार के मालिक है, नहीं, पूरे संसार का मालिक है और सब कुछ है वही परमात्मा वही। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि भाई सभी लोग आओ और राधा रानी की चरणों में समर्पित हो। उनका भी जन्मदिवस धूमधाम से मनाओ। अच्छा, उनका जन्मदिन धूमधाम से मना करके अपने जीवन का उद्धार करना है। जी बिल्कुल है भाई। देखिए, एक चीज मैंने ब्रज में और देखा, अब ध्यान में आ गया। अभी आप ब्रज के बाहर किसी से पूछें कि क्या आपका मकान है, तो व्यक्ति का जवाब होगा हाँ मेरा है। ब्रज में अगर आप पूछें तो भैया तेरो मकान है, ब्रजवासी तुरंत कहेगा अरे भैया मेरो कहाँ थे मकान, ये तो ठाकुर को है। मेरो कहा है, मेरो तो शरीर भी ना, मेरो कहा है, मेरो शरीर भी ना है। सब कछु राधा रानी को दिए
अच्छा भैया ये तेरो बाल बच्चे? अरे भैया काहे को मेरो बच्चों, हाँ, सब ठाकुर ने दियो है, सभी ठाकुर के बच्चे हैं। जी। अच्छा भैया तेरी बैयरबानी तो होगी? हाँ, बैयरबानी यानी अपनी औरत को बोलते हैं। पत्नी को। बाहर में लोगों को नहीं पता हाँ, होगा, हाँ, यहाँ पे अपनी औरत को बैयरबानी बोलते हैं। ब्रज की भाषा में बोलते हैं, ब्रज की भैया। भाषा में। हाँ, तो अगर लोगों ने पूछ लिया तो भैया ये तेरी बैयरबानी है? हम्म, या भैया काहे को मजाक कराए तू, मेरी बैयरबानी कहाँ ते हो? हाँ, या तो ठाकुर की बैयरबानी, अरे सबरे ठाकुर के, हम कहाँ ते हैं? हाँ, मेरो कछुना है। हाँ, तो ये मतलब ये भाव अलग ये तरीके एक का भाव और प्रेममयी भाव, जी बिल्कुल। तो बड़ा सुनने में बड़ा आनंद आता है ब्रजवासी की भाषा। अब मैं इस पे नहीं बताऊंगा, ब्रजवासी गाली भी बड़े प्रेम से देते हैं। हाँ, हाँ। गाली वो गाली सब लोग वो आप सुनेंगे लोग तो- आकर लीजिए। हाँ। वो यहाँ से नहीं दे सकते। शुरू में हम भी आए जब भिक्षा लेने जाते थे हाँ, तो लेकिन ब्रजवासी गाली प्रोजी वो दिल से नहीं देते हैं, वो तो अब वो गाली देते थे, हाँ। ए बाबा कहाँ थे, आ गए हो? हाँ, अब काई उनकी- छोड़े आओ घर हाँ। बार है। तेरे बाप ने रोटी बना रखी है, हाँ। कर्जा दे रखो है। हाँ, अच्छा गाली वाली दे ली, इसके बाद ए बाबा ये तो बस प्रेम बोला। की भाषा है, हाँ। बैठ जा बाबा खा के जाइयो। हाँ, मतलब इतनी प्रेम से जी आप भूल जाओगे इसने गाली दिया कि नहीं जी, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रेम। ब्रज में तो बोलते हैं जो मिले सब कुछ ग्रहण करो। परम ज्ञानी उद्धव जी ने जी, भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वो गंवारियां हैं, जी। वो प्रेम नहीं जानती। उद्धव जी ने कहा था, कृष्ण उद्धव जी ने कहा था। हाँ, उनके ज्यादा बाउंडिंग ज्यादा थी ना उद्धव जी से कृष्ण हाँ, भगवान की। सखा थे। हाँ, सखा थे। अब सखा दोस्त तो सभी हाँ, कुछ जानता हाँ, है। बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने बोला उद्धव जी आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, जी। फिर भी आप ऐसे कह रहे हैं? बोले हाँ तो गंवारियां हैं, गंवार हैं वो प्रेम की परिभाषा क्या बने यार, दिन भर तो खेत में काम कर रही हैं, गौशाला में काम कर रहे हैं, उनको क्या पता प्रेम की परिभाषा क्या होती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी एक बार जाकर के मिल के आओ, तब आपको पता लगेगा प्रेम क्या होता है। बोले अरे मुझे नहीं जाना। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अब संदेशा लेके चले जाओ, मेरा संदेशा उनको दे देना, उनका संदेशा लाके मुझे दे देना, सब ठीक तो है। अब उद्धव जी जब वहां से चले तो जैसे ही ब्रज के समीप पहुंचे तो ब्रजवासियों से पूछा कि भैया नंद बाबा को घर कहाँ है? ब्रजवासी बोले महाराज ये जो नदी दिख रही है, इस नदी के किनारे किनारे चले जाओ और ये नदी आपको नंद बाबा के घर पहुंचा देगी। तो उद्धव जी पूछे जी नंद बाबा के घर से नदी आ रही है क्या? तो ब्रजवासी बोले भैया ये नदी ना है, ये ब्रजवासिन को आंसू है। ब्रजवासी तो छोड़ो, जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके आंसू हैं। उद्धव जी बड़े ताज्जुब में, अरे इतना प्रेम, आंसू की नदी बह गई। अब देखिए वहीं से उनका मन थोड़ा सा विचलित होने लग गया, भावुक होने लग गए। जब कोई प्रेम भगवान से प्रेम करता है या सामान्य जगत में भी प्रेम हो तो हृदय गदगद होने लगता है, अश्रु निकलने लगते हैं, प्रेम, हाँ, रोम कण खड़े होने लगते हैं। जी बिल्कुल। आज वही दशा उद्धव जी की हो रही है। तो उद्धव जी सोच रहे हैं अरे मैं तो इतना ज्ञानी पुरुष, मेरे शरीर के अंदर ये कैसे प्रक्रिया हो रही है, ये क्या है? अब उद्धव जी जाते हैं, पूछते पूछते नंद बाबा के दरवाजे पे पहुंच गए। नंद बाबा दरवाजे पे बैठ के कृष्ण 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 नाम जप कर रहे हैं। तो नंद बाबा से पूछते हैं बाबा कन्हैया को घर यही है, नंद बाबा को घर यही है? नंद बाबा बोले हाँ लाला यही है। कहाँ से आए हो? बस घूमने काजे आ गए बाबा। मैया कहाँ है? मैया अंदर होगी लाला। उद्धव जी जब अंदर जाके देखते हैं तो माँ यशोदा पलना झुला रही है, और पलना झुला रही है, लोरी गा रही है, कान्हा को सुला रही है। उद्धव बाबा ये दृश्य देख करके मानो उनका कंठ रुध गया, फिर भी बड़ी
हिम्मत करके मैया से पूछते, मैया अरे किसको सुला रही हो? मैया कहती, बाबा चुप हो जा, कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा, नींद खराब हो जाएगी। उद्धव जी तो कन्हैया के यहाँ से ही आए थे। हाँ, तो उद्धव कहते हैं, मैया अरे पलनों तो खाली पड़े हैं, पलनों में तो कोई ना है, कन्हैया तो पलनों में है ना, किसको झुला रही है? मैया कहती, बाबा तुझे दिखे ना, अरे लाला सो रहा है पलने में, मैं सुला रही हूँ, तू कह रहा है लाला नहीं है। फिर उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया ना है, कन्हैया तो यहाँ से गए हो। जब ये बात यशोदा जी के मन में बैठता है, जी कन्हैया ने खाली पड़ना है, और यशोदा माँ धड़ाम से गिर जाती हैं पीछे, बेहोश हो जाते हैं। उद्धव जी चंवर डालने लगते हैं, जल छिड़कते हैं, होश आता है, फिर क्षमा मांग करके वहाँ से आगे जाते हैं, पूछते हैं राधा रानी कहाँ है? तो लोग बताते हैं राधा रानी बगीचे में बैठी हैं। अब एक कल्पना करो कि उद्धव जी एकदम डूब रहे हैं जी, जल की गहराई में डूब रहे हैं। जब बगीचे में जाकर के देखते हैं तो वहाँ राधा रानी बैठी हैं और एक भंवरे से बात कर रही हैं। जो परम भक्त होता है उसको पागल भी कहते हैं। बिल्कुल है? वो पेड़ों से बात करेगा, पत्थरों से बात करेगा, जीव जंतुओं से बात करेगा। आज वही दशा राधा रानी की है। राधा रानी भंवरे से बात कर रही हैं। बहुत बढ़िया गोपी गीत है। हाँ, बहुत लंबा है गोपी हाँ, गीत। गोपी गीत है, बहुत अच्छा है और ऐसा माना जाता है कि गोपी गीत का पाठ करने से उद्धार होता है। तो वहाँ भ्रमर गीत, गोपी गीत भ्रमर गीत दो है। तो हाँ, भ्रमर गीत है, भंवरे से बात कर रही हैं और भंवरे से राधा रानी कहती हैं, यदि भंवरा तू भी काला है और कन्हैया भी काला था, उसने छल किया तू भी छल करेगा, तू मेरे यहाँ से चला जा, यहाँ मत रुक। बार बार उसको डांटती हैं। जब काफ़ी डांट लेती हैं, इसके बाद हाथ जोड़ के कहती हैं, अरे भंवरे काला है तो क्या है, क्या हुआ, तू कन्हैया का साथी है और कन्हैया को जाके मत कहना कि राधा रानी डांट रही थी, नहीं कन्हैया को बुरा लग जाएगा। देखो प्रेम की पराकाष्ठा क्या होता है? प्रेम ऐसा नहीं कि स्वार्थ लेकर के हो। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ, निष्किंचनामम प्रिय भक्त है, निस्वार्थ होना चाहिए। तो भंवरे से वही राधा रानी कहती हैं कि भंवरे कन्हैया से जाकर के मत कहना, नहीं कन्हैया नाराज हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि कन्हैया नाराज हो। ये चीज उद्धव जी देख रहे हैं पीछे खड़े होकर के। उद्धव जी कहते हैं, अरे राधा रानी आप किससे बात कर रही हैं? अरे वो भंवरा है, वो जीव है, वो मडरा रहा है, वो कन्हैया से कोई उसका मतलब नहीं है। राधा रानी कहती, उद्धव जी आपको इतना पता नहीं कि हर जीव में कन्हैया रहता है, तो भंवरे में कन्हैया नहीं होगा क्या? उद्धव जी कहते हैं, राधा रानी आप कितना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, कन्हैया से। अगर इतना ही प्रेम करती हैं तो जाकर के मिल क्यों नहीं आती? कितना दूर है कन्हैया? राधा रानी कहती हैं, उद्धव जी प्रेम उस प्रकार से होना चाहिए कि गर जो तुझे आए हंसी तो मैं रो रो के हंसाया करूं। गर जो तुझे आए हंसी तो मैं रो रो के हंसाया करूं। अर्थात मैं इसलिए नहीं रोती कि कन्हैया मुझसे दूर है, मैं इसलिए रोती हूं कि जब मैं रोती हूं तो कन्हैया हंसता है कि देखो हमारे प्रेम में रो रही हैं गोपियां, उसको आनंद आता है। और मैं यही तो चाहती हूं कि मेरा प्रीतम, मेरा परमेश्वर प्रसन्न रहे, हंसे, तो इसलिए मैं रोती हूं और मुझसे वो दूर थोड़ी है। जी बिल्कुल, मेरे अंदर ही है। जब इतनी गहराई प्रेम की पराकाष्ठा उद्धव जी सुनते हैं तो एकदम डूब जाते हैं। उद्धव जी फिर भी समझाते हैं, जी राधा रानी अब कन्हैया तो छोड़ के चला गया, दूसरे से प्रेम कर लो, अच्छा, दूसरे मन लगा लो।
तो राधा रानी कहती उद्धव जी, मन न भयो 10-20। बहुत बढ़िया भजन है। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। मतलब एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, और वो भी श्याम के संग है। अरे 2-4 10-20 मन हो तब तो दूसरे में लगाऊं। बिल्कुल। एक ही मन है, वो भी श्याम के साथ चला गया, अब किसके साथ लगाऊं? मन तो उसी के पास रहेगा। बिल्कुल। उद्धव जी ये दशा देखते हैं, उनके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और 7 महीने वो डूब जाते हैं प्रेम में। 7 महीने। 7 महीने। जी। फिर राधा रानी उनको जगाती हैं, अरे बाबा जानो है तुमको? अरे कन्हैया इंतजार कर रहे होंगे, 7 महीने हो गए। अरे वो प्रेमामयी शक्ति से जब जागृत होते हैं उद्धव जी, कहते अरे हमें 7 महीने हो गए। बोले वो प्रेम की पराकाष्ठा मुझे पता नहीं था, मैं ज्ञानी तो बहुत बड़ा था। उद्धव जी तब समझे कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होता है। जी। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं, राधा रानी मैं कोई ज्ञानी बैरागी नहीं हूँ, और मैं भक्त भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं ये चाहता हूँ आशा महो चरण रेजु श्याम्य हम। जी। मैं इस काबिल भी नहीं कि आपके चरणों को छू सकूं, स्पर्श कर सकूं। आपके चरणों का धूल मिल जाए वही मेरे लिए सब कुछ है। अब सोचिए कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब प्रेम की पराकाष्ठा में पड़े तो सब कुछ दूर हो गया। और जिस राधा रानी को गंवार बोल रहे थे, गोपियों को गंवार बोल रहे थे, आज उनके चरण का धूल मांग रहे हैं उद्धव। और वहाँ से धूल उन्होंने अपने मस्तक में लगाया, और वहाँ पे कन्हैया के पास जब गए तो कन्हैया दूर से कहता है, आइए उद्धव जी आइए, ज्ञानी महाराज आइए। उद्धव जी डांटता है, कन्हैया चुप हो जा, बड़ा निष्ठुर है तू, बड़ा निर्दयी है। अरे गोपियां इतनी प्रेम करती हैं, राधा रानी इतनी प्रेम करती हैं, उनको। हाँ एकदम आग बबूला हो गए। बड़े बड़ा निष्ठुर आदमी है तू, गोपियों को प्रेम को नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी अभी जा रहे थे आप तो आपने ही कहा था जी गंवारियां हैं वो, क्या हो गया? आप उल्टे तो उनके तरफ से हो गए, घूस लेके आ गए क्या? उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया तेरी लीला भैया तू ही जाने, लेकिन भैया सबसे बड़ी बात प्रेम है और भक्ति है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, प्रेम के आगे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव जी आपको लगता है कि राधा रानी यहाँ नहीं है, आप आंखें बंद करो। उद्धव जी आंखें जब बंद करते हैं तो वहीं पे राधा रानी, वहीं गोपी ग्वाल, नंद बाबा, यशोदा, गैया, बछड़े, सब कुछ वहीं पे। भगवान कहते हैं जी ये तो मेरी लीला है मात्र, बस वो दिख नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से मेरे पास ही है। तो जो परमात्मा में होता है वो सब कुछ देख लेता है, और जो संसारिक में रहता है वो संसार बोलते हैं कि जरूरी नहीं जो चीज दिख रहा है वो है, वो वही चीज है, जो नहीं है वो नहीं है। अब हवा है, हवा दिखता थोड़ी, लेकिन नहीं दिखता, लेकिन है। अभी हवा चल रहा है तो हवा है ना भाई, प्राण है। लेकिन दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। ये आवाज जी ब्रह्म शब्द है, ये आवाज भी तो है, शब्द है, लेकिन दिख कहाँ रहा, लेकिन है। ऐसे ही एक संत थे, ट्रेन में, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो उनसे पूछा कि आप लोग ये माला वगैरह पहन रखे हो किसके लिए? कहाँ है भगवान? हमें तो भगवान दिखाई नहीं देता है, दिखाओ कहाँ है भगवान। बोले कि अच्छा अभी स्टेशन आ जाने भगवान दिखाता है। तो साथ में बैठा था, तो जब उतरे स्टेशन पे तो बोले कि तुम्हारे अंदर दिमाग है? तो बोला कि हाँ है। बोले कहाँ है दिमाग, दिखाना। बोला कि ये तो गलत क्वेश्चन है। गलत क्यों? मैं दिमाग है। बोले कि दिमाग है तुम्हारे, लेकिन तुम दिखा नहीं सकते है, नहीं सकते। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं लेकिन हम दिखा नहीं सकते। अनुभव की चीज है, अनुभव की चीज है। तो अच्छा दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर उतना परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। भाई एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए आपको 30-35 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई का हो जो प्राइमरी का बच्चा हो प्रोफेसर बन जाए, नहीं हो, कैसे बनेगा? नहीं हो सकता। तो जब एक छोटे से प्रोफेसर बनने के लिए हमें 30-40 साल तक मेहनत करना पड़ सकता है, तो वो तो पूरी दुनिया का प्रोफेसर है। जी बिल्कुल। आप सभी भक्त लोगों ने जिस आनंद को हमारे महाराज जी से आपने प्राप्त किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। के लिए आपसे भक्त लोग राधे राधे, श्री दाम बरसाना से। और ये